किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, इस बात को लेकर ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि कौन सा म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट होगा। आज की इस वीडियो में आपकी इसी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा और बताऊंगा दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपके लिए पूरी तरह से बेस्ट हैं और पूरी तरह से पर्याप्त हैं। आपको इनके अलावा किसी और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि सारी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और एक सही दिशा में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर पाएँ। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने कॉइन के ऐप पर। मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्वेस्ट करता हूं। तो जो पहला आपका म्यूचुअल फंड है वो है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका जो NAV चल रहा है वो 250 है ना। इसका 5 साल का, पहले 3 साल का देखें तो 3 साल का जो CAGR है वो है 14.76 का और 5 साल का जो CAGR है वो है 17.88% का। आप यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड है वो 0.25% का। एग्जिट लोड का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 साल के पहले पैसा विड्रॉ किया तो आप पर जो है 0.25% का चार्ज लगेगा। अब देखिए एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.2%। ये बहुत ही कम है। अगर आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो मात्र 0.2% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो 5 साल का CAGR रहा है वो 17% का रहा है, 17% से भी ज़्यादा का रहा है। अब बात आती है कि हमें पैसा निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि 80%, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या फिर बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, वो मार्केट के रिटर्न को बीट नहीं कर पाते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में है ना लोग लगे हुए हैं कि मार्केट के रिटर्न को बीट किया जाए, उसके बावजूद नहीं बीट कर पा रहे हैं, मात्र 15 से 20% लोग ही हैं जो मार्केट के रिटर्न को बीट कर पाते हैं, वो भी बहुत बड़े डिफरेंस से नहीं, मात्र 1 या 2% से। तो क्यों ना पैसा है ना निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट किया जाए। पहला कारण तो ये हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा पैसा होता है वो भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट होता है, जहां पर हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि एक्सपेंस रेशियो है ना, जो इंडेक्स फंड होता है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.1% से लेके 0.2% तक। जो दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, 1% से 2%, है ना। भले ही ये सुनने में बड़ा कम लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यही जो थोड़ा सा डिफरेंस है ये बहुत बड़ा अंतर लाता है। तो ये 3 बड़े कारण हैं कि हमें निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा जो हमारा फंड है वो HDFC फ्लेक्सी कैप का है। ठीक है, देखिए इसकी NAV 2270 रुपये चल रही है। ठीक, CAGR जो 5 साल का रहा है वो 29%, लगभग 30% का है। ठीक है, 3 साल का देखें तो है ना 24% का है और 5 साल का देखें तो लगभग 30% का। देखिए जो हमारा रिटर्न होता है अगर वो लॉन्ग टर्म में 15 से 16%, 17% मिल जा रहा है, वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे CAGR पिछले 5 साल का 29%, 29.96 का दिखा रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। हालांकि हम पास्ट परफॉर्मेंस को है ना, फ्यूचर का परफॉर्मेंस क्या होगा इससे जज नहीं कर सकते, है ना। अगर हमें 15%, 16% का भी रिटर्न मिल रहा है तो वो बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड है जो वो है 1% का। अगर 1 साल के पहले आप पैसा विड्रॉ करेंगे है ना तो 1% का आप पर एग्जिट लोड लगेगा। और जो एक्सपेंस रेशियो है वो है मात्र 0.7% का। ठीक है, जो कि आपके इंडेक्स फंड का, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है उससे काफ़ी ज़्यादा है। देखने में कम लग रहा है लेकिन जो डिफरेंस होता है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए इसके जो फंड मैनेजर हैं रोशी जैन हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप का, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 2 म्यूचुअल फंड हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट हैं और इनफ हैं। फ्लैक्सी कैप में हमें पैसा इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए कि जो फ्लैक्सी कैप होता है वहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरी छूट होती है। जहाँ पे वो ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस को देखता है वो पैसा ले जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो। हमको
मिड कैप में, स्मॉल कैप में या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए किसी अलग म्यूचुअल फंड की ज़रूरत नहीं होती। फ्लेक्सी कैप ही काफ़ी होता है इसके लिए, है ना। तो फ्लेक्सी कैप में ये फ़ायदा होता है कि पैसा आपका, है ना, फंड मैनेजर को जहाँ लगेगा, जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, ले जाके पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो क्या कहते हैं, ग्रोथ होती है ना, चांसेस यहाँ पे ग्रोथ के बढ़ जाते हैं। तो फ्लेक्सी कैप में हमें पैसा इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।